दो प्रकार के जीवन कही जाते हैं, एक योगी जीवन और दूसरा भोगी जीवन। योगी जीवन हाई वाइब्रेशनल लाइफ, भोगी जीवन लो वाइब्रेशनल लाइफ। दोनों में फर्क क्या है? भोगी जीवन अर्थात भोगना, सफरिंग। किस बात की सफरिंग? हर सिचुएशन, हर व्यक्ति का व्यवहार, खाने पीने की चीज़ें, गैजेट्स अर्थात एवरीथिंग ऑफ द आउटर वर्ल्ड। हर चीज़ जो बाहर की दुनिया की है वो मुझ पर प्रभाव डालती है। हम कहते हैं बात ही ऐसी थी कि गुस्सा तो आना ही था, काम ही इतना था तो स्ट्रेस तो होना ही था, उन्होंने बोला ही ऐसे कि बुरा तो लगना ही था, मुझे दुखी होना नहीं था लेकिन दुख उन्होंने दिया अपने व्यवहार से। ये भोगी जीवन है, जीवन ऑफ डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी ऑन सिचुएशंस, पीपल, एवरीथिंग आउटसाइड। क्यों? क्योंकि जब मुझ आत्मा की शक्ति कम होगी तो मेरी डिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी, हर बात का मुझ पर प्रभाव पड़ता जाएगा। मन, बुद्धि, संस्कार और ये कर्म इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं रहेंगे। ये है भोगी जीवन, लोअर वाइब्रेशनल लाइफ। आज चेक कीजिए, क्या हमारा मन हमारे कंट्रोल में है? जो हम सोचना चाहते हैं, जो हम संकल्प क्रिएट करना चाहते हैं, जितनी देर उसके बारे में सोचना चाहते हैं, क्या वो शक्ति हमारे पास है? आज, अभी अगर हम अपने मन को कहें फुल स्टॉप, इस बात के बारे में और नहीं सोचना है, ये बात फिनिश हो चुकी है, पूरी हो गई है, फुल स्टॉप लगाना है, तो क्या फुल स्टॉप लगाने की, अपने थॉट्स को स्टॉप करके दूसरी दिशा में लेकर जाने की शक्ति क्या हमारे पास है? क्या हमारी बुद्धि एक सेकंड में एक्यूरेट डिसीजन लेती है? और हमारे संस्कार, हमारे शुद्ध ओरिजिनल संस्कार, पवित्रता, खुशी, शांति, प्यार, सुख, आनंद, शक्ति, ज्ञान, ये आत्मा के ओरिजिनल संस्कार, 7 मूल संस्कार, 7 ओरिजिनल क्वालिटीज, जिसके लिए हम आज तक कहते आए सतो गुणी आत्मा, ये हमारे संस्कार और स्वभाव है। क्या ये हमारे कर्म में स्वाभाविक रूप से दिखाई देते हैं? क्या मुझ आत्मा का हर कर्म इन संस्कारों के आधार से चल रहा है? अगर मन हमारे अनुसार चलता है, अगर बुद्धि एक क्षण में एक्यूरेट डिसीजन लेती है, अगर ये 7 ओरिजिनल संस्कार हमारे हर कर्म में निकल कर आते हैं, तो वो है योगी जीवन। योगी जीवन, हाई वाइब्रेशनल लाइफ। और जब वो होगा तो आंखें वो ही करेंगी जो मैं आत्मा चाहूं, वो ही देखेंगी जो मुझ आत्मा को सुकून देता है। हर बात में देखने का नजरिया अलग होगा। लोगों को देखेगी तो विशेषताएं ही देखेंगी। क्या आंखें मेरे कंट्रोल में हैं? कानों से क्या सुनते हैं? किसी की निंदा सुनते हैं या किसी की विशेषताएं सुनते हैं, अच्छाई सुनते हैं? हर बात में कोई अच्छी बात सुनते हैं या पर चिंतन ही सुनते हैं? क्या ये कान मेरे कंट्रोल में है? मुख से कैसे शब्द निकलते हैं? सबको सुख देने वाले, सबको सम्मान देने वाले शब्द निकलते हैं, या कभी कभी मुख ऐसी बातें बोल देता है कि हम कहते हैं आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू से दिस, इट वॉज अ स्लिप ऑफ द टंग। क्षमा करें, मेरा कहने का ये भाव नहीं था, ये बात तो मेरे मुंह से निकल गई। और कभी कभी तो हाथ भी उठ जाते हैं, कोई चीज हाथ में होती है वो ही फेंक देते हैं, कभी कभी एक दूसरे पर हाथ उठा देते हैं।
मुख वो चीज खाता है जो खाना नहीं चाहिए, जो मालूम है मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है, फिर भी कहते हैं क्या करें, इसके बिना रहा नहीं जाता। ये भाषा किसकी है? ये भाषा एक भोगी जीवन की है। ये भाषा एक गुलामी की जीवन की है। मन, बुद्धि, संस्कार, कर्म इंद्रियों के गुलाम, कर्म इंद्रियों के गुलाम, इन सभी इंद्रियों की मैं आत्मा गुलाम। 3 सूक्ष्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार और बाकी हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स, इनकी अगर मैं आत्मा गुलाम हूं तो ये भोगी जीवन है। पता है कि कितनी देर फोन देखना चाहिए, कितनी देर टीवी देखना चाहिए, फिर भी ध्यान बार बार उस फोन की तरफ जाता है, बार बार कुछ न कुछ चेक करते रहते हैं, बार बार कुछ न कुछ देखते सुनते जाते हैं। जो देखना नहीं चाहिए वो भी कंटिन्यूअसली देखते जाते हैं। कहते क्या करें, मेरा ध्यान बार बार उस तरफ खिंच रहा है। तो ध्यान, योगी जीवन, योग, ध्यान, ये अटेंशन, ये शक्ति, ये स्वराज्य वापस लाना है। गुलामी की जीवन भोगी जीवन है, जहां मन सोचता ही जाता है। हम कहते क्या करें, मन सोचना ही बंद नहीं करता। ओवर थिंकिंग नेचुरल बन गए, नेचुरल बन गए। कर कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं। बुद्धि, जिसको 1 सेकंड में एक्यूरेट निर्णय लेना चाहिए, वो डिसीजन ही नहीं ले पा रही है। सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, ये करूं कि ऐसे करूं कि वैसे करूं। और कभी कभी तो इतना सोच कर भी डिसीजन नहीं ले पाते। किसी और से पूछते हैं, आपको क्या लगता है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्या डिसीजन होना चाहिए? अपने कर्म का निर्णय दूसरों से पूछना, राय लेना, एडवाइस लेना, दैट्स फाइन, लेकिन डिसीजन, वो डिसीजन हमारा कर्म बनने वाला है, हमारा कर्म हमारा भाग्य बनने वाला है। तो वो निर्णय हमारी शक्ति अनुसार होना चाहिए, लेकिन हम औरों से निर्णय पूछते हैं। फिर डिसीजन लेने के बाद जब कर्म में आते हैं तो उस कर्म का कोई परिणाम आता है। तो अगर उस परिणाम में कुछ भी चैलेंजेस आते हैं, कोई बात आती है, तो उसको सामना करने की शक्ति फिर जिनसे राय लेकर निर्णय लिया होता है उन पर ब्लेम रखते हैं। इन्होंने कहा था ना, मैंने ऐसा किया, देखो क्या हो गया। भोगी जीवन, डिपेंडेंसी, स्वयं पर राज्य नहीं, राज्य नहीं, मालिक नहीं, संस्कार। कौन से संस्कार को आज अपने संस्कार समझते हैं? कहते हैं ये तो मेरा स्वभाव है, ये तो मेरा संस्कार है। कौन से संस्कारों को अपने संस्कार समझते हैं? कहते हैं चिंता, स्ट्रेस, एंजाइटी, लो फीलिंग, इसको नेचुरल कहते हैं। गुस्से को स्वाभाविक, नॉर्मल कहते हैं। निंदा करना, कंपैरिजन करना एक दूसरे के साथ, क्रिटिसाइज करना, ईर्ष्या, जेलसी फील होना, शिकायत करते रहना, ये ठीक नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, डर लगना, हर्ट हो जाना, एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं बहुत रखना, इन सबको हमने नेचुरल कह दिया और इन संस्कारों को हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ये तो नेचुरल है, और लोगों के अंदर भी ये संस्कार है, तो मेरे अंदर भी ये संस्कार है। और जो हमारे ओरिजिनल हाई वाइब्रेशनल मूल संस्कार हैं, खुशी, प्यार, शांति, सुख, शक्ति, उनको हम बाहर ढूंढ रहे हैं। कहते खुशी चाहिए, खुशी चाहिए, चीजों में ढूंढ रहे हैं। क्या खरीदे तो खुशी मिले, कहाँ जाए तो खुशी मिले, किससे मिले तो खुशी मिले, क्या अचीव करें तो खुशी मिले, क्या खाएं, क्या पहने, क्या देखें, क्या सुने,
जिससे खुशी मिले। खुशी चाहिए वाले हो गए हम। खुशी तो हमारा संस्कार है। सत्य चित्त आनंद स्वरूप मैं आत्मा हूँ। आनंद मुझ आत्मा का संस्कार है, लेकिन तो हम अपने संस्कारों के विपरीत चल रहे हैं। प्यार रिश्तों में मांग रहे हैं। कई बार कहते हैं, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग इन दिस रिलेशनशिप, सो वाई शुड आई बी विद देम। जब मुझे इस रिश्ते में कुछ मिल ही नहीं रहा, तो मैं इनके साथ हूं ही क्यों। तो रिश्ते में हम चाहिए के लिए गए थे, कुछ लेने के लिए गए थे। प्यार, सम्मान, ये मुझ आत्मा का मूल संस्कार है, तो ये देने वाला संस्कार है, चाहिए वाला नहीं। चाहिए वाला नहीं। शांति ढूंढने के लिए दूर दूर स्थानों पर जाते हैं, मुझे शांति मिले। शाम को घर आते हैं तो परिवार को कहते, 1 मिनट शांति से बैठने दो। 1 मिनट की शांति ढूंढ रहे हैं। शांति हमारा निजी गुण है, संस्कार है। शक्ति हमारा संस्कार है, लेकिन आज कमजोरी को अपना लिया। कहते क्या करें, ये मुझसे नहीं होता, ये आदत मुझसे नहीं छूटती, ये बात मैं नहीं कर पाता। कमजोरी को अपना संस्कार बना लिया। ज्ञान हमारा संस्कार है, लेकिन आज हम हर बात के लिए समाधान, उत्तर बाहर ढूंढते हैं। ऑनलाइन जाते हैं आंसर्स ढूंढने के लिए कि ऐसा फील हो तो क्या करना चाहिए, ऐसा महसूस हो तो क्या करना चाहिए। ज्ञान हमारा संस्कार है। संस्कार है, इंट्यूशन, अंदर एक शक्ति है, उस शक्ति से आंसर लेने हैं, लेकिन हम सारे आंसर्स बाहर ढूंढते हैं। तो मन जैसा होना चाहिए, उसके विपरीत हो गया। बुद्धि एक्यूरेट निर्णय ले, उसके विपरीत डिसीजंस औरों से पूछती है। संस्कार, 7 ओरिजिनल संस्कार छोड़ के बहुत सारे नेगेटिव संस्कारों को अपना स्वभाव मान लिया, तो ये तीनों सूक्ष्म इंद्रियां आत्मा की, ये मेरे अनुसार नहीं चल रही। और बाकी इन कर्म इंद्रियों का हालचाल तो हमें पता ही है। और फिर भी ये सब होते हुए भी हमने कहा ये नेचुरल है, इसको हमने नेचुरल कहना शुरू कर दिया। आज पॉज करते हैं, पॉज करते हैं। जब तक हम इन इंद्रियों के मालिक नहीं बनेंगे, जब तक हम स्वराज्य का अभ्यास नहीं करेंगे, स्वराज्य, मैं आत्मा अपनी इंद्रियों पर राज्य करती हूँ, जब तक हम स्वराज्य का अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक हम योगी जीवन अनुभव नहीं कर पाएंगे। और जब तक योगी जीवन अनुभव नहीं कर पाएंगे, तो शरीर का स्वास्थ्य, आत्मा की शांति और खुशी, रिश्तों में मधुरता, हार्मनी और वातावरण, एनवायरनमेंट में जो कुछ हम पाना चाहते हैं, जैसी दुनिया, जैसा जीवन हम बनाना चाहते हैं, वो हम कर नहीं पाएंगे। हम कर नहीं पाएंगे। आज हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी इमोशनल और मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए, अपनी फिजिकल शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, अपने रिश्तों को प्यारा बनाने के लिए, अपनी दुनिया, अपना एनवायरनमेंट को संभालने के लिए, बचाने के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो इतनी मेहनत के बाद भी चीजें क्या सुधरती जा रही हैं, या कहीं कुछ और ही होता जा रहा है, कुछ और ही होता जा रहा है। क्यों ऐसा होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी चीजें ठीक होने के बजाय और ही दूसरी तरफ जा रही हैं? क्योंकि हम मेहनत सारी बाहर कर रहे हैं। रिश्ते ऐसे ठीक हो जाएं, दुनिया ठीक हो जाए, पर्यावरण ठीक हो जाए, हम इस सारी चीजों की बाहर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमने सोचा कि बाहर सब ठीक हो जाएगा तो यहाँ तो अपने आप ठीक हो जाएगा। इक्वेशन ये था ही नहीं। ये इक्वेशन तो भोगी जीवन का होता है, जिसकी डिपेंडेंसी पूर्ण रीति बाह्य दुनिया पर होती है। तो वो आत्मा समझती है बाहर सब ठीक हो जाए
तो मैं ठीक हो जाऊं। इक्वेशन ये है ही नहीं। इट इज नॉट आउटसाइड इन, इट इज इनसाइड आउट। सृष्टि से संकल्प नहीं बनता, संकल्प से सृष्टि बनती है। संसार से संस्कार नहीं बनते, संस्कार से संसार बनते हैं। तो फोकस यहां लाना है, अटेंशन यहां लाना है, अपने संस्कारों पर, अपने संकल्पों पर, उस पर अटेंशन लाना है। और उसी के लिए है योग, राज योग। राज योग अर्थात हाईएस्ट योग, हाईएस्ट योग अर्थात जो मुझे खुद पर राजा बनाए, स्वराज्य अधिकारी बनाए। सर्वश्रेष्ठ योग अर्थात जो मेरी वाइब्रेशंस को सर्वश्रेष्ठ ले जाए, वो है राजयोग। तो राजयोग एक ऐसी विधि है, एक ऐसा जीवन जीने का तरीका है। क्योंकि राजयोग 10 मिनट, आधा घंटा मेडिटेशन तो करते हैं, लेकिन सिर्फ वो राजयोग नहीं है। राजयोग एक लाइफस्टाइल है, जिसको हम कहेंगे योगी जीवन शैली, योगी लाइफस्टाइल। राजयोग एक लाइफस्टाइल है। उस लाइफस्टाइल में बहुत सिंपल छोटी छोटी बातें हैं। इतनी सिंपल है, इतनी इजी है कि हम हर एक ये कर सकता है, हर एक कर सकता है। जब भी शरीर के स्वास्थ्य को ठीक करना हो या मानसिक बीमारी को ठीक करना हो, तो डॉक्टर क्या कहते हैं? लाइफस्टाइल चेंज करिए। आज हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज और हमारे फिजिकल हेल्थ इश्यूज के लिए डॉक्टर क्या कहते हैं? लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। तो लाइफस्टाइल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। कौन सा लाइफस्टाइल? योगी लाइफस्टाइल। तो चलिए छोटी छोटी बातें देखते हैं। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, छोटी छोटी है, थोड़ा सा हमारी अभी की लाइफस्टाइल से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सुनते हुए ये नहीं सोचना कि ये कैसे होगा, ये कैसे करेंगे, ये कैसे फिट होगा। नहीं, व्यर्थ नहीं सोचना, नो वेस्ट थॉट्स। हमें सबको पता है कि ये लाइफस्टाइल सही है। हमें से कोई नहीं होगा जो ये मानेगा कि ये लाइफस्टाइल सही नहीं है। कहेगा हाँ ये है तो सही, लेकिन साथ में हम क्या कहते हैं? पर क्या करें, लेकिन मुझसे नहीं हो सकता, मेरी परिस्थितियां ही ऐसी हैं। नहीं, परिस्थिति से स्थिति नहीं, स्थिति को श्रेष्ठ बनाकर अपनी परिस्थितियां बदलनी है। तो लिखते जाइएगा, नोट करना होगा ना कि मुझे अपने लाइफस्टाइल में क्या परिवर्तन लेकर आना है, जिससे मेरी मन की स्थिति, आत्मा की शक्ति, मेरे शरीर का स्वास्थ्य, मेरे संबंध, मेरा एनवायरनमेंट, मेरा पर्यावरण, मेरी जीवन, मेरी दुनिया लो वाइब्रेशनल एनर्जी से हाई वाइब्रेशनल डिवाइन एनर्जी तक पहुंच जाए। उसकी जिम्मेवारी मेरी है, मेरे लाइफ स्टाइल की है। क्योंकि लाइफ अर्थात आत्मा। हमने लाइफ भी समझा सब कुछ बाहर है। लाइफ अर्थात चैतन्य आत्मा। जब मैं आत्मा इस शरीर से निकल जाती हूँ, तो इसको डेड बॉडी कहते हैं। इस बॉडी में लाइफ जब तक है तब लाइफ है, जब वो लाइफ निकल जाती है तो ये डेड बॉडी है। एक बॉडी कुछ नहीं कर सकती, वो ही शरीर है लेकिन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर को चलाने वाली शक्ति लाइफ निकल चुकी है। तो लाइफ स्टाइल अर्थात यहाँ मुझ आत्मा का सोचने का, निर्णय लेने का, कर्म करने का, व्यवहार करने का, खाने का, पीने का, सोने का, सब चीजों का तरीका क्या है, मेरी शैली क्या है, मेरी डेली रूटीन क्या है, मेरी लाइफस्टाइल क्या है। तो सबसे पहली चीज, योगी जीवन में हम सब ने ये सुना है, लेकिन इसके अर्थ को गहराई से समझिएगा। हम सब ने ये सुना है कि योगी अर्थात ब्रह्मचर्य। सुनते आए हैं ना,
कि योगी आत्मा क्या धारण करती है? ब्रह्मचर्य। अब शब्द सुनकर ही हम डर जाते हैं। हम कहते हैं हम तो घर गृहस्थ में रहते हैं, तो हम कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करें? सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, योगी जीवन जीने के लिए घर गृहस्थ को नहीं छोड़ना है। अपनी नौकरी, व्यापार, बिजनेस, उसको नहीं छोड़ना है। अपनी जिम्मेवारियां, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं छोड़ना है। सबके बीच रहते हुए, सारे रिश्ते निभाते हुए, सारे कार्य करते हुए योगी जीवन। इसी को कहते हैं कमल पुष्प समान जीवन। देवी देवताओं को कैसे दिखाते हैं? कमल पुष्प पर विराजमान। कमल पुष्प अर्थात कीचड़ में रहते हुए कीचड़ से भी न्यारा। तो सबके बीच रहते हुए, सब संस्कारों और व्यवहारों के बीच रहते हुए अपने जीवन को कमल पुष्प समान बनाएं। उसके लिए सबसे पहली धारणा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अर्थात क्या? हाईएस्ट आचरण। आचरण, ब्रह्मचर्य आचरण शब्द से आता है। आचरण हमारा कैसा होना चाहिए? हाईएस्ट वाइब्रेशनल, अर्थात सोच, नजरिया, इंटेंशंस, शब्द, व्यवहार, सब में प्योरिटी, जिसको कहेंगे पुण्य आत्मा। पुण्य आत्मा ब्रह्मचर्य पर चल रही है, अर्थात आचरण हाईएस्ट वाइब्रेशनल आचरण ऑफ प्योरिटी। प्योर इंटेंशंस। इंटेंशंस, भावनाओं में, भावना में कोई मिलावट नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, वो है पुण्य आत्मा। जब इंटेंशन और संकल्पों में कोई स्वार्थ नहीं, स्वार्थ अर्थात स्व अर्थ, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, ये चाहिए चाहिए मिलावट कर देता है। ये मैं, ये मेरा, ये अहंकार, ये आत्मा को मैला बना देता है। मैं आत्मा हूं, मैं ट्रस्टी हूं इस शरीर की, इस परिवार की, इस काम कारोबार की। मैं आत्मा ट्रस्टी हूं। ट्रस्टी होकर सब चीज को संभालना है। मेरा है, मेरा है, मेरा है, ये अहंकार को बढ़ाता है। ये अहंकार आत्मा को मैला करता है। मैं निमित्त हूं, परमात्मा मुझे यूज करके ये कार्य करवा रहे हैं। ट्रस्टी बनकर हर चीज को करना है, हर रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को। अटैचमेंट, ईगो, डर लाता है। ईगो अर्थात अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? तो हमने कहा मैं, या तो देशवासी के अर्थ से कहा मैं ये हूँ, या धर्म से कहा मैं ये हूँ, मैं हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, मैं ये हूँ, मैं भारतवासी हूँ, मैं अमेरिका का रहने वासी हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, ज्यूरिस्ट हूँ, मैं मेल हूँ, फीमेल हूँ, मैं फादर हूँ, मदर हूँ, हस्बैंड हूँ, बच्चा हूँ। ये सब हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इनके साथ अटैच होना अर्थात ईगो, अहंकार। सत्यता क्या है? पवित्रता क्या है? मैं आत्मा हूं, इस शरीर की मालिक हूं, और इस शरीर द्वारा मैं ये सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रही हूं। मैं आत्मा, शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। और हर एक जिनके साथ मैं संबंध में आती हूँ वो भी शुद्ध पवित्र आत्मा है। ये याद रखकर अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने हैं, ट्रस्टी होकर। तो ऑटोमेटिकली चाहिए नहीं, निस्वार्थ हो जाएंगे। निस्वार्थ अर्थात स्व अर्थ कुछ नहीं चाहिए होगा, सब कुछ देने के लिए। हर एक के प्रति दुआएं, हर एक के प्रति दुआएं। दुआएं हमारा सोचने का तरीका बन जाएगा, हमारा बात करने का तरीका बन जाएगा। हम ये नहीं कहेंगे उन्होंने ऐसा कहा तो मुझे बुरा तो लगना ही था, दुख तो होना ही था, गुस्सा तो आना ही था। नहीं, प्योर शुद्ध आत्मा हर एक को दुआएं,
हर एक को शुभ भावनाएं। क्षमा भाव तो नेचुरल ही है, बुरा लगेगा ही नहीं, तो क्षमा करने की तो बात ही नहीं आएगी। जो आत्मा के ओरिजिनल 7 संस्कार हैं वो हर कर्म में निकल कर आएंगे, क्योंकि मैं पुण्य आत्मा हूं। कहते हैं ना, दान पुण्य करो, तो पुण्य कर्म करो। पुण्य कर्म अर्थात सेवा, निस्वार्थ सेवा। सेवा अर्थात सिर्फ वो नहीं जो हम कहीं जाकर कुछ करते हैं सेवा, वो तो करना ही है, लेकिन सेवा अर्थात जो कुछ हम कर रहे हैं, परिवार को संभाल रहे हैं, आप अपने बच्चों को संभाल रहे हैं, आप अपने व्यापार को संभाल रहे हैं, आप समाज में कुछ कर रहे हैं, हर एक चीज को सेवा भाव से करना। अपने परिवार को संभालना ये मेरी सेवा है। जब इस भाव से करेंगे तो देने की भावना से करेंगे। ये मेरा है, इनको मेरे अनुसार होना चाहिए, तो चाहिए की भावना से करेंगे। चाहिए करेंगे, अहंकार से करेंगे तो वाइब्रेशन नीचे खींच कर आएगी। पुण्य आत्मा बनकर सेवा भाव से करेंगे, देने की भावना से करेंगे, ट्रस्टी बनकर करेंगे तो वाइब्रेशन ऊपर चले जाएंगे। सो पुण्य आत्मा निस्वार्थ, सदा प्रसन्न चित रहेगी, सदा संतुष्ट रहेगी। योगी अर्थात कंटेंटमेंट, संतुष्टता, क्योंकि आत्मा की शक्ति भरपूर भरपूर। ऐसी आत्मा सबको दुआएं देगी, और नेचुरल है कि ऐसी आत्मा को सबसे दुआएं मिलेंगी। सिर्फ शुक्रिया नहीं, थैंक यू नहीं, लेकिन दिल से सबकी दुआएं मिलेंगी, क्योंकि ये आत्मा पुण्य आत्मा होगी। इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। प्योरिटी इन थॉट्स, प्योरिटी इन वर्ड्स, प्योरिटी इन एक्शन। श्रेष्ठ वाइब्रेशन के आधार से संकल्प, बोल और व्यवहार, इसको कहेंगे ब्रह्मचर्य। दूसरी चीज, योग निद्रा और ब्रह्म मुहूर्त। हम सबको पता है कि सवेरे का 4 से 5 के बीच का जो समय होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला कहा जाता है। शब्द में ही उसका अर्थ समाया हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात हाईएस्ट वाइब्रेशनल टाइम ऑफ द 24 आवर साइकिल। 24 घंटे के अंदर जो हाईएस्ट वाइब्रेशनल टाइम है, ब्रह्म मुहूर्त है। वेला जो अमृत के समान है, अमृत वेला। योगी जीवन चाहिए तो उस समय पर हमें जगे हुए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त बीत गया, अमृत वाला समय बीत गया और मैं आत्मा सोई हुई थी, तो मैंने क्या कर दिया, समय को गवा दिया। और जो समय को गवा देता है फिर उसका भाग्य इसीलिए कहते हैं जो सोया उसने खोया। हम खो देते हैं तो, लेकिन हम सब सवेरे जल्दी उठना चाहते हैं, हम चाहते हैं ना जल्दी उठना, लेकिन हम कहते क्या करें, कैसे उठे, नींद ही नहीं खुलती है। इसीलिए ये एक लाइफस्टाइल है। सुबह जल्दी उठने के लिए भी हमारी सारा दिन की लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल है हमारे रात के सोने के समय का। जल्दी सोना होगा जल्दी उठने के लिए, तो लक्ष्य रखें कि 10 बजे तक हम गहरी नींद में चले जा गए हैं। 10 बजे तक डीप स्लीप। और ये बहुत इजी है, अपने मन को ये नहीं कहने देना ये कैसे करेंगे, बोलो ये करना ही है। कैसे फिट करना है वो बात में सोचते हैं, लेकिन करना है। क्यों? क्योंकि हमें परफेक्ट हेल्थ, माइंड, बॉडी, रिलेशनशिप्स एंड द वर्ल्ड, इसकी परफेक्ट हेल्थ चाहिए। तो हमें योगी जीवन, तो योग निद्रा 10 बजे तक सो जाना। उसके लिए 8 बजे तक हमें अपने सारे काम, कारोबार, व्यापार ये सारा पूरा कर, इसकी कम्युनिकेशन से भी हमें इसके बाद डिस्कनेक्ट करना है। अर्थात हम घर तो आ जाते हैं 8 बजे तक, लेकिन उसके बाद भी हम काम पर होते हैं। फोन से, अपने
अपने कंप्यूटर से, हम बातें कर रहे हैं, ईमेल्स भेज रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, तो हम सोने तक काम पर हैं। लेटने के बाद भी फिर उठकर हम फोन देख लेते हैं। इसका प्रभाव ये पड़ता है कि हमारी जो नींद है वो गहरी नहीं होती है, और अगर डीप स्लीप नहीं होगी तो ज्यादा नींद की जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा सोने के बाद भी सुबह हम जल्दी उठ नहीं पाएंगे, और उठकर भी फ्रेश और एनर्जेटिक और वाइब्रेंट नहीं फील करते। सबसे इंपॉर्टेंट है चेक करना, आप सुबह उठकर कैसा फील करते हैं, आपकी वाइब्रेशन कितनी ऊपर है सुबह उठते ही, या आप थके हुए से उठ रहे हैं, अपने आप को बिस्तर से खींचना पड़ता है, 5 मिनट और सोने का मन करता है। ये भोगी जीवन है। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे ही हम ये लाइफस्टाइल का साइकिल ठीक करेंगे, ये सारी चीजें अपने आप ठीक होने लगेंगी। तो रात को 10 बजे सोने के लिए 8 बजे हम अपने वर्क कम्युनिकेशन से डिस्कनेक्ट कर लें। नो फोन्स, नो ईमेल्स, नो बिजनेस कॉल्स आफ्टर 8 o'clock। ये भी लगेगा कि ये कैसे करेंगे, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। बस निर्णय लेना है, निर्णय लेना है। श्रेष्ठ भाग्य बनाना चाहते हैं तो कुछ निर्णय तो लेने होंगे। जब अच्छी नींद सोएंगे, गहरी नींद सोएंगे, और कल सुबह उस काम को करेंगे, तो ऐसे आइडिया आएंगे जो कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेले के समय इंट्यूशन पावर हाईएस्ट होती है। इंट्यूशन पावर हाईएस्ट होती है। सो 8 बजे डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क कम्युनिकेशन, 9 बजे बाकी सारे मीडिया से डिस्कनेक्ट करें। योगी जीवन में हम क्या खाते और पीते हैं वो तो सात्विक होता ही है, लेकिन हम क्या सुनते, पढ़ते और देखते हैं उस पर बहुत अटेंशन रखना है। वो भी सात्विक होना चाहिए, क्योंकि जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं वही हम बनते हैं, वही हम बनते हैं। तो बहुत अटेंशन रखना चाहिए कि योगी जीवन अर्थात what I watch, what I read, what I listen should be pure, should be pure, should be powerful, शक्तिशाली, शुद्ध बातें ही। इसी में स्पिरिचुअलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। स्पिरिचुअल कंटेंट, परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान, जिसके अंदर प्योरिटी है, एक्सेप्टेंस है, सद्भावना है, यूनिटी है, टॉलरेंस है, रिस्पेक्ट है, शांति है, वो वाला कंटेंट सुनेंगे तो वैसे ही बनेंगे। और अगर ऐसा कंटेंट कंज्यूम करेंगे जिसमें लस्ट है, ईगो है, ग्रीड है, जेलसी है, गुस्सा है, निंदा है, नफरत है, तो वही संस्कार बनते जाएंगे। तो 9 बजे के बाद कोई भी ऐसा कंटेंट, वैसे तो सारा दिन में कभी भी नहीं कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही पहला घंटा, ये 2 घंटों में एक भी नेगेटिव शब्द यहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये 2 घंटों में सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। तो जो शब्द हम देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, वो डीप सबकॉन्शियस में चला जाएगा। अटेंशन। तो रात को 9 बजे के बाद एक भी नकारात्मक शब्द, नेगेटिव वर्ड यहाँ नहीं जाना चाहिए। आखिरी 15 मिनट सोने से पहले अपने के लिए रखें। 10-15 मिनट बहुत प्योर कंटेंट भरे सोने से पहले, हाई वाइब्रेशनल, हाई एनर्जी शब्द को यहाँ भरें 15 मिनट के लिए सोने से पहले। तो फिर नींद जल्दी आएगी, गहरी आएगी, क्योंकि कोई वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स नहीं चल रहे होंगे। तो माइंड बहुत साइलेंट होगा, बहुत रेस्टेड होगा, और फिर गहरी नींद में यहाँ भी वही शब्द चलेंगे और पूरे शरीर को भी वो हाई वाइब्रेशनल शब्द ही मिलेंगे। तो शरीर की हीलिंग भी नींद में होती है, और मन की स्थिति भी बहुत श्रेष्ठ रहती है। इसीलिए ऐसी नींद को कहा जाता है योग निद्रा। तो हमारी नींद भी योग है। उस नींद में हमारे से प्योरिटी के वाइब्रेशंस निकल सारे विश्व में रेडिएट कर रहे हैं। नींद भी योगी नींद होनी चाहिए। योगी नींद में मन शांत रहता है, स्वप्न बुरे नहीं आते हैं,
मन हलचल नहीं करता है, नींद बार बार खुलती नहीं है, नींद आती भी आसानी से है, गहरी नींद आती है और बहुत एनर्जेटिक वाइब्रेंट सुबह उठते हैं, उसको योगी निद्रा कहा जाता है। तो सोने से पहले डिवाइन कंटेंट भरें और सोने से पहले परमात्मा को याद करके सारी आज के दिन की बातों को सॉर्ट आउट करके मन के अंदर अगर कुछ भी हुआ था ऐसा तो मन से क्षमा करें, मन से क्षमा मांगे, मन से शुक्रिया करें। अपने मन के जो थॉट्स की फाइल्स है ना उनको शट डाउन करना है सोने से पहले। तो मेडिटेशन, ध्यान, योग, तपस्या 5-10 मिनट सोने से पहले करेंगे तो मन को श्रेष्ठ वाइब्रेशन पर ले जाकर फिर सोने जाएंगे। वो है योग निद्रा। डायरी भी लिख सकते हैं कि आज कोई भी ऐसी चीज हो जहां मेरी सोच सही नहीं थी, मेरा व्यवहार ठीक नहीं था, तो मुझे इसको कैसे करना चाहिए था। डायरी में ये नहीं लिखना है कि दूसरों ने आज क्या किया, आज क्या हुआ, वो तो बीत चुका है, उसका चिंतन करके क्या रिजल्ट निकलेगा। डायरी में ये लिखना है आज मेरे से कौन सी चीज सही नहीं हुई और उसको करेक्ट करना है, ताकि वो आगे के लिए करेक्ट हो जाएगा, वो आगे के लिए रिकॉर्डिंग यहाँ सही हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी, तो वो करेक्ट हो जाएगा। तो डायरी लिखें, प्योर कंटेंट भरें, मेडिटेशन करें और फिर जब 10 बजे सोएंगे योग निद्रा में तो 4 बजे उठना नहीं पड़ेगा, नींद खुद ही खुल जाएगी, खुद ही नींद खुल जाएगी। और 4 से 5 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त, ध्यान की अवस्था में बैठना, तपस्वी जीवन की शुरुआत, योगी जीवन की शुरुआत वो ब्रह्म मुहूर्त से होती है। तो मेडिटेशन, मैं आत्मा हूं, ये 7 गुण मेरे संस्कार हैं, इस स्थिति में एकाग्र होकर स्थित रहना। परमात्मा, निराकार परमात्मा जो सर्व शक्तियों का सागर है, शांति और प्यार का सागर है, उस निराकार परमात्मा से मैं आत्मा सिर्फ एक प्यारा सा संबंध नहीं जोड़ती, लेकिन एक ऐसा रिश्ता जो मेरा पर्सनल रिश्ता बन जाता है। परमात्मा से जो सर्वशक्तिवान है उससे मैं आत्मा कनेक्शन जोड़ती हूँ। इसको कहते हैं राजयोग। राजयोग अर्थात जो सर्वश्रेष्ठ है परमात्मा, उससे योग जोड़ना, उससे कनेक्शन जोड़ना, क्योंकि योग अर्थात कनेक्शन, युज शब्द से निकलता है योग अर्थात कनेक्शन। तो सवेरे अमृत वेले के समय निराकार परमात्मा से कनेक्शन जोड़ आत्मिक स्थिति में स्थित होकर वो अपने नेचुरल संस्कारों की फाइल्स को इमर्ज करना, जो सारा दिन कर्म में फिर आती जाएंगी, ये है राजयोग मेडिटेशन। उसके बाद हम शरीर के स्वास्थ्य के लिए योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, लेकिन वो करते हुए भी ध्यान रहे कि मन में कोई इधर उधर की बात ना आए, क्योंकि वो करते हुए भी मन के संकल्पों की स्थिति शरीर के हर सेल पर प्रभाव डाल रही है, हर सेल पर प्रभाव डाल रही है, तो उसका भी अटेंशन रखना है। उसके बाद तो पहले है ब्रह्म मुहूर्त, उसके बाद योगा प्राणायाम, उसके बाद ज्ञान योग। ज्ञान भी योग है, अर्थात दिन की शुरुआत ज्ञान के अध्ययन से करनी है, विच मीन्स स्पिरिचुअल स्टडी। कहते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन, अर्थात सुबह की शुरुआत अगर वेल हो गई तो सारा दिन के कर्मों में सफलता तो निश्चित हो जाएगी। तो सुबह के दिन की शुरुआत एनर्जाइजिंग से होनी चाहिए। सुबह दिन की शुरुआत अपने वाइब्रेशंस को इतना ऊपर ले जाए कि सारा दिन की कोई भी बात, कोई भी व्यवहार, कोई भी चैलेंज, कोई भी क्राइसिस हमारी स्थिति को नीचे नहीं लाएगा, लेकिन हमारी वो श्रेष्ठ स्थिति उन बातों को भी ठीक कर देगी। ये है योगी जीवन। तो ज्ञान अध्ययन, स्पिरिचुअल स्टडी, थोड़ा सा समय जरूर रखें कि सुबह अपने बाकी कार्य व्यवहार को शुरू करने से पहले मन के लिए अच्छी खुराक,
परमात्मा से मिला हुआ ज्ञान उसको अध्ययन करें, उसके एक एक शब्द को गहराई से अंदर जाने दें। वो एक एक शब्द हमारे संकल्प बनाता है, हमारे संकल्प कर्म में आते हैं, हमारा संस्कार बनता है, हमारा संस्कार हमारा भाग्य बनाता है। तो स्पिरिचुअल स्टडी अर्थात मन के लिए श्रेष्ठ खुराक से अपनी दिन की शुरुआत करें। ये सुबह का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सारा दिन के अंदर नाश्ते से लेकर हम 2-3 बार दिन में भोजन ग्रहण करते हैं, बीच बीच में भी कभी कभी कुछ खा लेते हैं। योगी का आहार, क्योंकि आहार व्यवहार कनेक्शन है। जैसा अन्न वैसा मन है, जैसा पानी वैसी वाणी है। तो योगी का आहार, या जिसको योगी जीवन चाहिए, स्वराज्य वाला जीवन चाहिए, उसका अपने आहार पर नियंत्रण होता है। ऐसे नहीं बस खाने के लिए खा लिया, पता है नहीं खाना चाहिए फिर भी खा लिया, कहेंगे क्या करें, मन कर गया खा लिया, पेट भरा हुआ है लेकिन चलो थोड़ा सा और खा लेते हैं। ये गुलामी वाले शब्द हैं, ये स्वराज्य वाले शब्द नहीं हैं, ये विक्टिम वाले शब्द हैं, ये मास्टर वाले शब्द नहीं हैं, ये मालिक के शब्द नहीं हैं। तो सात्विक भोजन, प्लांट बेस्ड डाइट, इसका तो ज़रूर अटेंशन रखें। हाई वाइब्रेशनल जीवन के लिए लो वाइब्रेशनल डाइट नहीं हो सकती है। ऐसा भोजन जिसमें किसी का दर्द है, गुस्सा है, नफरत है, हिंसा है, फिर मृत्यु है, ये हाई वाइब्रेशन नहीं हो सकता। किसी की मृत्यु से खुद को स्वाद देना और सोचना इससे स्वास्थ्य मिलेगा, ये तो बहुत बड़ी भ्रांति है। दिस इज एन इल्यूशन दैट डेथ ऑफ समवन कैन गिव हेल्थ टू मी। स्वाद के वश मजबूर होकर खा रहे हो वो अलग बात है, लेकिन डेथ किसी को हेल्थ नहीं दे सकती। प्रोटीन्स दे सकती है, हेल्थ नहीं दे सकती। दो बातों में अंतर है, अंतर है। तो प्लांट बेस्ड डाइट खाएं, घर का बना हुआ खाना खाएं। आजकल हम घर बैठे बैठे भी बाहर से खाना ऑर्डर करते रहते हैं। याद रहे, जैसा अन्न वैसा मन होता है। तो अन्न बड़े शांत स्थिति में बनना चाहिए। तो घर में बड़े प्यार से खाना बनाएं। खाना बनाते समय परमात्मा की याद में रहें, परमात्मा के याद के भजन शब्द रसोई में चलते रहें। तो एक एक शब्द भोजन में जाएगा तो वो खाना खाना नहीं होगा, वो आपके परिवार के लिए प्रसाद बन जाएगा। वो पानी पानी नहीं होगा, वो आपके परिवार के लिए अमृत बन जाएगा। तो घर की रसोई में प्रसाद बनाएं, अमृत बनाएं। जब घर में खाना बन रहा हो तो उस समय टीवी पर, रेडियो पर कोई ऐसे शब्द ना चल रहे हो जिस समय खाना बन रहा हो, जिससे कोई नेगेटिविटी या तामसिकता उस भोजन में या पानी में चली जाए। इस पर बहुत बहुत अटेंशन रखना है, बहुत अटेंशन रखना है। फिर खाना खाते समय परमात्मा को याद करके शुक्रिया कर, परमात्मा के शक्तिशाली वाइब्रेशंस और श्रेष्ठ शब्द खाने में डालकर खाने को एनर्जाइज करना है। परमात्मा को याद करे बिना कभी खाना नहीं खाना है। खाने में कुछ कुछ और वाइब्रेशंस आई होती हैं, उसको क्लेंस करना है। फिर फोन और टीवी ऑफ रखकर, नो स्क्रीन्स वाइल ईटिंग, कोई प्रॉब्लम्स की डिस्कशन नहीं वाइल ईटिंग, कोई बिजनेस टॉक नहीं वाइल ईटिंग। हम अन्न का ग्रहण कर रहे हैं। ये योगी जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मन के स्वास्थ्य के लिए भी, शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी, कि भोजन हम क्या खाते हैं और भोजन हम कैसे खाते हैं। भागते भागते, गाड़ी चलाते, बातें करते हुए, टीवी देखते हुए, फोन पर बात करते हुए, खाना खाते हुए आप बेस्ट डाइट भी ले लें, आप अपने मन और शरीर को हेल्थ नहीं दे पाएंगे। इट्स नॉट जस्ट अबाउट व्हाट वी ईट, इट इज अबाउट हाउ वी ईट ऑल्सो। ये लाइफस्टाइल है, ये लाइफस्टाइल है। तो योगी जीवन, तपस्या की स्थिति में, योग की स्थिति में भोजन करें। बहुत शांति स्थिरता के साथ
जहाँ तक हो सके साइलेंस में, मौन में भोजन करें। अगर परिवार के साथ बैठे हैं तो अच्छी अच्छी कोई बात करें, प्यारी प्यारी बात करें। प्रॉब्लम्स नहीं डिस्कस करना, आर्ग्यूमेंट नहीं करना, टोकना नहीं, झगड़ा करना नहीं। ये चीज़ें खाने पर नहीं हो सकती हैं, क्योंकि जैसा आहार वैसा आचार व्यवहार बनता है। तो अटेंशन भोजन पर रखनी है। फिर एक और चीज़ जो योगी जीवन में बहुत ज़रूरी है, और वो है अटेंशन, कर्म योग। कर्म योग कि सब कुछ श्रेष्ठ स्थिति में कर लिया, मेडिटेशन भी किया, योगा प्राणायाम भी किया, स्पिरिचुअल स्टडी भी किया, सात्विक आहार भी लिया, योग निद्रा भी किया, लेकिन अब इसको कहाँ लेकर आना है? कर्म में लेकर आना है। कि कर्म करते हुए अटेंशन, कि मेरा हर संकल्प, मेरा हर बोल, मेरा हर व्यवहार उन 7 संस्कारों के थ्रू होना चाहिए। मैं आत्मा ये नहीं कह सकती मैं क्या करूं, उसने ऐसा कर दिया, उसने वो कर दिया तो मेरे मुंह से निकल गया। नहीं, मालिक होकर हर कर्म श्रेष्ठ कर्म हो। सबसे पहले अटेंशन धन कमाने के तरीके में, द वे वी अर्न मनी। हाउ मच वी अर्न इज नॉट इम्पोर्टेंट, हाउ वी अर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। योगी जीवन, धन भी सात्विक होना चाहिए। योगी जीवन अर्थात ये नहीं कि धन कम कम कमाना है, कम नहीं, जितना कमाना है उतना कमाइए, लेकिन दुआओं के साथ घर आना चाहिए धन। दुआएं होनी चाहिए जिनके साथ हम काम करते हैं, जो हमारा क्लाइंट है, जो हमारा एम्प्लॉयर है, उनकी दुआएं हमारे साथ घर आनी चाहिए। हाईएस्ट वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स, मर्यादाएं, काम करने के तरीके में, धन कमाने के तरीके में। ईर्षा, कंपटीशन, जेलेसी, ये वाइब्रेशन धन को लक्ष्मी नहीं बनने देंगे। हम धन को श्री लक्ष्मी का दर्जा क्यों देते हैं? डिवाइन मनी, डिवाइन मनी। तो डिविनिटी के साथ पैसा कमाएं, वो है पहला कर्म, कि हमारा धन कमाने का तरीका क्या है। फिर हमारे बोल व्यवहार, ऐसा नहीं बस काम करवाना है, गुस्सा करके काम करवा लिया, डांट के काम करवा लिया, किसी की ग्लानि करती, खुद आगे बढ़ गए, टेंशन से काम कर लिया, स्ट्रेस से। ये कर्म योग नहीं है। कुछ लोग कहते हमारा कर्म ही योग है। हमारा कर्म ही योग, कर्म योग नहीं है। योग की स्थिति में कर्म किया उसको कर्म योग कहते हैं। योग की स्थिति में कर्म किया वो है कर्म योग, क्योंकि उसी कर्म का रिजल्ट भाग्य श्रेष्ठ बनेगा। तो कर्म योगी जीवन, अटेंशन रखने हैं। दूसरा, सेवा भाव, सेवा करने हैं। सेवा ही हमारी कॉन्शियसनेस हो। एक होती है धन से सेवा, कहते हैं ना धन से सेवा। हमारे पास धन एक्स्ट्रा है, उसको दूसरों की सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ। देने में, देने में बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है, दुआएं मिलती हैं, भाग्य बनता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम किसी के साथ कुछ शेयर करते हैं, ये हमारी वाइब्रेशन को बहुत ऊपर लेकर जाता है। तो एक है धन से सेवा, दूसरा होता है कर्मणा सेवा, कर्म से सेवा, जब हम कुछ करते हैं किसी को सहयोग और मदद देने के लिए। तीसरा होता है वाणी से सेवा, आप शब्दों से किसी को सहयोग देते हैं, किसी का उमंग उत्साह बढ़ाते हैं, किसी को प्रेरणा देते हैं, ये है शब्दों से सेवा। और चौथी सेवा जो बहुत पावरफुल सेवा है वो है मनसा सेवा। मनसा सेवा, मनसा सेवा अर्थात अपने संकल्पों को, सोच को इतना शुद्ध रखें, इतना श्रेष्ठ रखें, इतना प्योर एंड डिवाइन रखें, इतना साफ स्वच्छ रहे कि वो सारे वाइब्रेशंस जो चारों तरफ फैल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो चल रहा है वो चारों तरफ फैल रहा है। इसीलिए तो संकल्प से सृष्टि कहा जाता है। हमारे संकल्प सिर्फ यहाँ अंदर नहीं रहते, वो सृष्टि पर फैल जाते हैं। They become a part of the global vibrational frequency, the collective consciousness of the planet. तो हमारे मन से जो संकल्प निकलते हैं वो सारे विश्व में फैल रहे हैं, उसको मनसा सेवा कहते हैं। अटेंशन, कि मेरे मन से कौन से संकल्प फैल रहे हैं विश्व में। और हर रोज थोड़ा समय जब मेडिटेशन करते हैं
तो परमात्मा से कनेक्ट करके वो श्रेष्ठ वाइब्रेशन सारे विश्व में फैलाएं। प्रकृति, 5 तत्व, 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, इनको भी परमात्मा की शक्तियों के वाइब्रेशंस दें। ये है मनसा सेवा। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा दिन में हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए पॉज लें। 1 मिनट के लिए रुकें, सिर्फ हर घंटे के बाद 1 मिनट के लिए रुकें, जिसे हम कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ द माइंड। 1 मिनट रुककर वापस यहाँ चेक करें कि कोई ऐसा संकल्प तो नहीं चल रहा जो चलना नहीं चाहिए। एनी थॉट which needs to be changed. Take a pause of 1 minute after every 1 hour. चेक करें और पुनः अपने आप को योगी स्थिति में स्थित करके, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं सुखी आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये स्थिति में स्थित होकर परमात्मा की याद की शक्ति भर के पुनः कर्म में आए, पुनः कर्म में आए। तो एक सुबह मेडिटेशन तो किया, रात को सोने से पहले भी किया, लेकिन हर 1 घंटे के बाद अगर 1 मिनट के लिए पॉज करके हम फिर से अपने आप को उस एनर्जाइज स्थिति में रखते हैं, तो वो योगी स्थिति पूरा दिन रहती है। अब कभी कभी लगता है हम कैसे करेंगे ये हर 1 घंटे के बाद? ये बहुत ईजी है, सिर्फ डिसीजन लेना है, एक्सपेरिमेंट करके देखना है, रिजल्ट बहुत ब्यूटीफुल मिलेगी। जैसे हम बीच बीच में पानी पी लेते हैं, एनर्जाइजिंग हो जाती है ना, ऐसे ही बीच बीच में खुद के अंदर शक्ति भरनी है, आत्मा एनर्जाइज्ड रहती है। इसको कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ द माइंड। और एक और चीज जो योगी जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस समय हमारे पर्यावरण के लिए वो बहुत जरूरी है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, इस सृष्टि की सुरक्षा के लिए वो बहुत बहुत जरूरी है, और वो है सिंपल लिविंग, सादगी का जीवन। अटेंशन, अटेंशन। क्या कर रहे हैं हम? क्या कुछ नहीं खरीदते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास धन है, तो हम कहते हैं आई कैन अफोर्ड इट, सो व्हाई शुड आई नॉट बाय इट। अगर मेरे पास पैसा है तो मैं क्यों ना खरीदूं? क्या हुआ, मैं बोर हो गया ये पहनकर, मैंने और कुछ ले लिया, नया वर्जन आ गया किसी गैजेट का, मैंने नया ले लिया, क्योंकि हमें लगता है मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, तो मैं क्यों ना खरीदूं। राइट बात है, हमारे पास धन है, हम अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपने आप से पूछना, क्या इस प्लैनेट पे इतने रिसोर्सेज हैं कि ये प्लैनेट अफोर्ड कर सकता है? पॉज करें। जो हम खरीद रहे हैं वो कहीं से आ रहा है, उसके लिए कई रिसोर्सेज लगते हैं, उस रिसोर्सेज को मैं आत्मा कंज्यूम कर रही हूँ। मैं सिर्फ धन से उस चीज को नहीं खरीद रही हूँ, मैं प्लैनेट के सृष्टि के रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रही हूँ। क्या प्लैनेट के पास उतना है? कैन आई अफोर्ड टू कीप ऑन बाइंग एंड बाइंग एंड बाइंग एंड बाइंग? तो सादगी का जीवन, सादगी अर्थात जितना जरूरी है उतना खरीदना, जितना शरीर को कंफर्टेबल बनाने के लिए जरूरी है वो ही खरीदना है। मन को खुश करने के लिए कुछ नहीं खरीदना पड़ता, क्योंकि मन का तो संस्कार ही है खुश रहना, आत्मा का वो निजी संस्कार है। और जब हम योगी जीवन जिएंगे, हम सदा खुश, प्रसन्न और संतुष्ट रहेंगे। तो हमें चीजें खुश होने के लिए नहीं खरीदनी है, हमें चीजें दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं खरीदनी है, हमें चीजें इसलिए नहीं लेनी है ताकि दूसरों से हमें अप्रिसिएशन और महिमा मिले। हमें चीजें सिर्फ यूज करने के लिए, नेसेसिटी के लिए खरीदनी है। अगर 1 महीने के लिए भी ये करके देखें कि सिर्फ जितना नेसेसरी है, जो आवश्यकता है, उतने कपड़े रखें, उतने जूते खरीदे, उतने बैग्स खरीदे, उतनी ही टेक्नोलॉजी रखें, बार बार उसको चेंज करते जाएं, नया लेते जाएं, प्लैनेट रिसोर्सेज आर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड। तो सादगी की जीवन, क्योंकि मन की स्थिति चीजों पर तो निर्भर ही नहीं है ना, अब चीजों पर तो निर्भर ही नहीं है, तो मन की स्थिति को खुश रखने के लिए कुछ भी नहीं खरीदना पड़ता। शरीर को संभालने के लिए, शरीर के कंफर्ट के लिए
यूज के लिए साधनों को, चीजों को खरीदे। मिनिमलिस्टिक सिंपल लाइफस्टाइल, सादगी का जीवन, सब कुछ घर गृहस्थ में रहते हुए, घर में रहते हुए सबको संभालते हुए, ये है योगी जीवन। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस करके देखना है। राजयोगी लाइफस्टाइल, छोटी छोटी बातें हैं, आज से ही करना शुरू कीजिए। एक एक बात पे जब इम्प्लीमेंट करेंगे ना, अपने अंदर एक महान परिवर्तन, बहुत बड़े चेंज का एक्सपीरियंस करेंगे। वो सारी आदतें, वो सारी चीजें, वो सारे संस्कार जो हम सोच रहे थे कि चेंज ही नहीं होते, जिसको हमने नेचुरल मान लिया था, तो इतना इजीली चेंज होते जाएंगे कि हम सोचेंगे कि ये क्या इतना इजी था, हम तो इतनी मेहनत कर रहे थे। बहुत इजी है, बस जीवन को योगी जीवन बनाएं। ये है राजयोगी लाइफस्टाइल। और इस लाइफस्टाइल को जब हम अपनी डेली रूटीन बना लेंगे, तो योग एक दिवस का नहीं, इट्स नॉट अ वन डे योगा उत्सव। योग एक घंटे का नहीं, लेकिन योग एक जीवन जीने का तरीका, जिससे हैप्पीनेस, हेल्थ, रिश्तों में हार्मनी और सृष्टि पर स्वर्ग, हेवन ऑन अर्थ, हम सब मिलकर क्रिएट करेंगे। शुक्रिया। ओम शांति।